सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परामर्श क्या होता है? व्यापारस्तु परामर्श। और व्याप्ति क्या होती है? करण क्या होता है? व्याप्ति धीहि, व्याप्ति का ज्ञान। और व्याप्ति क्या होती है? दो वस्तुओं का साहचर्य। तो ये मोटी परिभाषा है, वैसे व्याप्ति की आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बीच में अंतर्निहित प्रश्न ये है कि करण आपने कहा व्याप्ति धीहि, उस व्याप्ति का ज्ञान, ये अनुमिति में, अनुमिति मतलब अनुमान प्रमाण से ज्ञान होना, उसको कहते हैं अनुमिति। तो कह रहे हैं अनुमिति करने में जो व्याप्ति का ज्ञान है वो करण बनता है, साधन बनता है, और जो व्यापार है उसको परामर्श कहते हैं, और अनुमिति उसका फल है। तीन चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, नहीं जायमानम लिंगम तु करणम, नहीं, जो धूमवान हेतु है वो करण नहीं बन सकता है। बीच में अंतर्निहित बात है ये कि करण कौन होना चाहिए, साधन कौन होना चाहिए जिससे हमें अग्नि का ज्ञान हो रहा है। तो लगता है हमें तो धूम के कारण ज्ञान हो रहा है, पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, धूम के कारण ज्ञान हो रहा है, तो करण तो धूम को होना चाहिए। और ये कह रहे हैं व्याप्ति का ज्ञान। कह रहे नहीं, केवल धूम से ज्ञान नहीं होगा। जब तक आपको ये व्याप्ति का पता ना हो कि जहां जहां धूम होती है वहां वहां अग्नि होती है, ये पहले आपको पता होना चाहिए, इस व्याप्ति का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो तब जाकर के आप उसको पहचान पाएंगे धूम से। जायमानम लिंगम तु न करणम। और दूसरा दोष क्या है? अगर आपने केवल वर्तमान धूम को ही हेतु मान लिया अनुमिति में, तो जो धूम नष्ट हो चुका वहां आप अनुमान प्रमाण से नहीं जान पाएंगे, और जो अनागत है अग्नि, वहां तो धूम है ही नहीं, तो उसकी अनुमिति भी आप नहीं कर पाएंगे। जबकि हम प्रत्यक्ष व्यवहार में लोक में देखते हैं कि अनुमिति भूतकाल की भी होती है, वर्तमान की भी होती है, और भविष्य की भी होती है। तो यहां तक तो हो गया स्पष्ट। अब अगले तीसरे में कहा व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते। व्याप्य का, व्याप्य क्या है यहाँ पर इस उदाहरण में जो हम लेके चल रहे हैं? धूम। और उस धूम का पक्ष क्या है? पर्वत। और उस पर्वत का वृत्तित्व क्या है? वह्निमान होना, अग्नि वाला होना। तो वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वत, पर्वत कैसा है? वह्नि व्याप्य धूमवान है। वो धूम किस में व्याप्य है? वह्नि में। तो इस धूम का विशेषण बन गया। ये धूम कैसा है? वह्नि व्याप्य धूम, क्योंकि धूम तो कहीं और भी हो सकती है ना। तो जो पीछे आया था अविच्छिन्न मूल लेखा वाला धूम होना चाहिए। तो इसको हम शब्द में कैसे कहेंगे? वह्नि व्याप्य धूम। और उसका धी, धी मतलब ज्ञान। वह्नि में व्याप्य जो धूम है उसका जो ज्ञान है, ये क्या है? परामर्श उच्यते, उसको परामर्श कहते हैं। तो यहाँ पर वाक्य जब हम बनाएंगे ना, तो हम ऐसे कहेंगे वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वत। तो ये जो हमें ज्ञान हो रहा है ये क्या है? परामर्श। अब परामर्श के दो विषय होते हैं, दो भाग होते हैं, कल बताया था मैंने। एक व्याप्ति और दूसरा
पक्ष धर्मता, इन दो से परामर्श पूरा होता है। परामर्श में व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, ये व्याप्ति है और इस व्याप्ति का हमें ज्ञान है। तो पहले तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, माने उस ज्ञान का संस्कार। ज्ञान तो एक बार हुआ नष्ट हो गया, तो ये संस्कार है हमारे अंदर। और फिर हमारे सामने अब पक्ष धर्मता होनी चाहिए। पक्ष क्या है? पर्वत, और उसमें धर्म क्या है? धूम का होना, धूम का वृत्तित्व, उसको वृत्ति बोलते हैं ना, तो उसका होना। तो हमारे पास दो चीजें हैं, हम पहले व्याप्ति का स्मरण है, अभी धूम दिख रहा है, तो इन दोनों को मिला करके फिर हम व्यापार करते हैं, ये परामर्श पूरा होता है। तो इसमें से अभी पहले एक को ले रहे हैं, व्याप्ति वाले को ले रहे हैं। परामर्श के दो विषय हैं, तो आप ऊपर अपनी कॉपी पे लिख लीजिए परामर्श, उसके नीचे दो भाग बना लीजिए, व्याप्ति एक साइड में, दूसरी साइड में बना लीजिए पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता और व्याप्ति, ये दो उसके धर्म बना लीजिए। फिर व्याप्ति को भी नीचे दो भागों में विभाजित कर लीजिए। व्याप्ति दो होती हैं, तो उनमें से एक का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहली व्याप्ति जो यहाँ दिखाई वो है व्याप्ति ही साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध उदाहृतः। दो प्रकार की जो व्याप्ति हैं उसमें पहली व्याप्ति क्या है? साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध। साध्य क्या है यहाँ पर? हमने जो उदाहरण लिया उसमें साध्य क्या है? अग्नि। साध्यवत क्या है? साध्य वाला क्या है? साध्यवत माने साध्य वाला, तो कौन है साध्य वाला? अग्नि कहाँ है? अग्नि कहाँ है? पर्वत में है। पर्वतो वन्यमान कह रहे हैं ना, जो उदाहरण हमारा है उसको लेके चलो, ठीक है। साध्य क्या है? साध्यवत क्या है? पर्वत। तो पहले कारिका का अर्थ करते हैं, साध्यवत तो हो गया हमारा पर्वत। साध्यवत अन्यस्मिन्, साध्य से जो अन्य उसमें, क्या पहला पढ़ा? कारिका 68 नंबर कारिका पढ़ रही हूँ, जो कल पढ़ाई थी वही। आप कहाँ हो? 10 नंबर पेज पर। साध्यवत माने साध्य वाला। साध्यवत अन्यस्मिन्, साध्यवत अन्यः, तस्मिन् साध्यवत अन्यस्मिन्। साध्यवत हो गया पर्वत, उससे भिन्न, अन्य मतलब भिन्न, तो उससे भिन्न क्या होगा? साध्यवत से भिन्न क्या होगा? अग्नि वाले से भिन्न क्या होगा? अग्नि वाले से भिन्न होगा जहां अग्नि नहीं है। कोई भी ले लो आप, उसको कुछ भी ले लो, हम बस इतना ही अर्थ समझें पहले। अग्नि वाले से भिन्न क्या होगा? जहां अग्नि नहीं है, इतना लेंगे हम। तो वो आपने लिया, जल हृद लिया। तो कल आपका प्रश्न था कि जी वो दूसरा पर्वत भी तो ले सकते हैं ना, तो और रसोई घर भी तो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना। साध्यवत उससे भिन्न, तो उससे भिन्न हमने जल हृद ही क्यों लिया? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझ लो कि साध्यवत अन्यस्मिन्, साध्य वाला और उससे जो भिन्न, उसमें असंबंध, हेतु का असंबंध होना, माने हेतु का उसमें संबंध न होना, ये व्याप्ति ही उदाहृतः, इसको व्याप्ति कहा है। उदाहृत माने कथितः, व्याप्ति कही गई है, इसको व्याप्ति कहा गया है। व्याप्ति किसको कहा? साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध, बस ये है व्याप्ति का लक्षण। व्याप्ति क्या है? साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध, साध्य वाले का उससे भिन्न में हेतु का असंबंध। तो साध्यवत हमारे पास है पर्वत, उससे भिन्न अर्थात जहां अग्नि नहीं है वो उससे भिन्न, और उसमें हेतु का असंबंध,
उसमें हेतु का संबंध न होना। हेतु क्या है यहाँ पे? हेतु क्या है? धूम। वहां पर धूम का न होना, तो ये हमारी व्याप्ति है, ये व्याप्ति का लक्षण कर दिया। ठीक है। अब किसी भी चीज का लक्षण करते हैं तो उस लक्षण को शुद्ध लक्षण तब माना जाएगा जब उसकी परीक्षा की जाए, और परीक्षा में 3 कसौटी हैं, 3 दोष नहीं होने चाहिए, तब वो व्याप्ति शुद्ध, वो लक्षण शुद्ध लक्षण माना जाएगा। पहला, उस लक्षण की कहीं भी अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, लक्षण में लिख लो, लक्षण में 3 दोष नहीं होने चाहिए। पहला है उसकी अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, दूसरा है उसकी अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, और तीसरा है वो असंभव नहीं होना चाहिए लक्षण। अतिव्याप्ति क्या होती है? जो एक होता है लक्षण, एक होता है उसका लक्ष्य। लक्ष्य मतलब उदाहरण, वो व्याप्ति कहीं घटनी, वो लक्षण कहीं घटित तो होना चाहिए ना। तो जैसे लक्षण है कि भाई ऐसे ऐसे जिसके अंदर लक्षण है, जिसके 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, और जिसके ऊपर वो ककुद होता है, उसको गाय कहते हैं। तो ये एक हमने लक्षण किया। तो ये लक्षण कहाँ घटित होना चाहिए? लक्ष्य में। लक्ष्य मतलब गाय जाति पूरी, तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। अतिव्याप्ति मतलब गाय में तो सब में घट गया वो, और उससे अन्यत्र भी कहीं घट गया वही लक्षण, तो फिर कहेंगे कि ये लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि वो उससे बाहर भी चला गया, गाय के बाहर भी चला गया, उसको कहेंगे अतिव्याप्ति। और अव्याप्ति, अव्याप्ति वो होती है कि जो लक्ष्य है उसमें भी कहीं पूरा ना घटे, मतलब गाय जाति को पूरी को अपने अंदर वो ना समेटे, तो फिर वो लक्षण ठीक नहीं है। जो हमने लक्षण किया है वो पूरे लक्ष्य में घटित होना चाहिए, कोई एक भी उदाहरण उससे बचना नहीं चाहिए, तो वो शुद्ध होता है। एक असंभव नहीं होना चाहिए वो लक्षण। तो अब इसकी परीक्षा करते हैं। व्याप्ति का हमने लक्षण बना दिया। व्याप्ति क्या होती है? साध्यवत अन्यस्मिन असंबंध व्याप्ति ही। साध्यवत, साध्य वाले से जो भिन्न, उसमें हेतु का असंबंध, उसके साथ हेतु का संबंध नहीं होना चाहिए, तो उसको हम व्याप्ति कहेंगे, वो व्याप्ति है। अब भाष्य देखिए। व्याप्यो नाम व्याप्ताश्रयः तत्र व्याप्ति ही कहा इति आह। व्याप्य किसको कहते हैं? व्याप्ति आश्रयः। व्याप्ति, व्याप्य किसको कहेंगे? जो व्याप्ति का आश्रय है, व्याप्ति में रहने वाला व्याप्य। तो कह रहे हैं ये व्याप्ति क्या है? का व्याप्ति, उसको कह रही हैं। का व्याप्ति इति आह। व्याप्ति रीति, जैसे उदाहरण ले रहे हैं, एक व्याप्ति दिखा रहे हैं। वह्निमान, तो यहाँ पर्वत अपनी तरफ से जोड़ लो, पर्वत वह्निमान, तो पक्ष लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, पर्वतो वह्निमान। फिर नीचे हेतु लिखिए, धूमात। तो यहाँ ये इसी को लेके चल रहे हैं। वह्निमान पर्वत धूमात इत्यादौ, इस उदाहरण में साध्यो वह्नि। साध्य क्या है? वह्नि। साध्यवान क्या है? साध्यवान मतलब जहां वो रहती है, तो वो हो जाएगा पर्वत, महानस आदि, रसोई घर, पर्वत कोई भी ले लो, जहां अग्नि है वो हो गया साध्यवान। साध्यवान माने अग्नि वाला। तो हमने जो उदाहरण लिया है, हमारा साध्यवान क्या है? पर्वत। और यहाँ इन्होंने कहा मानस आदि। तद अन्य, और उससे भिन्न, जहां अग्नि नहीं है वो क्या होगा? तद अन्य, क्योंकि उदाहरण में क्या कहा? तद अन्य, तो उससे अन्य क्या हुआ? जल हृदादि। और उस जल हृदादि में क्या होना चाहिए? तद अवृत्तित्वम, उसका अवृत्तित्व होना चाहिए। किसका अवृत्तित्व होना चाहिए? हेतु का, धूम का। अवृत्तित्व माने असंबंध, जो सूत्र में कहा असंबंध, तो उस हेतु का असंबंध होना चाहिए, उसी को कह रहे हैं। देखो,
महानसादि तद अन्य जल हृदादि तद अवृत्तित्वम धूमस्य। तो कह रहे हैं वो जो धूम का अवृत्तित्व जहां पर हो, तो ये क्या हो गया लक्षण हमारा, लक्षण समन्वय, ये लक्षण हमारा ठीक घटित हो गया। क्योंकि जल हृद में हेतु का संबंध है क्या, जल हृद में हेतु का संबंध, धुआं का संबंध है नहीं है। तो हमने यही तो लक्षण बनाया था। व्याप्ति क्या होती है, व्याप्ति वो होती है साध्यवान से, साध्यवत से अन्यस्मिन में जिसका असंबंध हो। तो साध्यवान था हमारे पास यहाँ पर्वत, उससे भिन्न है जल हृद, और उसमें इस हेतु का धूमवान का असंबंध है। तो लक्षण हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हमें इसकी परीक्षा करनी है कि कहीं इस लक्षण की अतिव्याप्ति या अव्याप्ति तो नहीं होती है, या असंभव तो नहीं है। ये इसकी अब परीक्षा होगी। सामान्य रूप से लक्षण बता दिया, उसका एक उदाहरण दे दिया, व्याप्ति बता दी। तो हमारी व्याप्ति अभी, व्याप्ति का लक्षण जो है वो पूरा हो गया। ठीक, और बीच में कोई प्रश्न आए तो पूछ लेना आप लोग। है जी, है हृद माने तालाब, हाँ, जल हृद माने जल का तालाब। तो जल के तालाब में धुआं नहीं है ना, जल हृद में धुआं है नहीं है ना वहां पे। तो ये क्या हो गया, हमारा लक्षण घटित हो गया। लक्षण वही बनाया था हमने, व्याप्ति वो होती है साध्यवान से भिन्न और उसमें हेतु का असंबंध। नहीं 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 नहीं, अन्य में आप, अन्य का मतलब है जहां पे अग्नि नहीं है। तो आप बताओ और क्या लें, जो आप बताओगे वही ले लेंगे, और उसमें इसका असंबंध होना चाहिए। आप बताइए क्या लें, जो आपके मन में आ रहा है वही ले सकते हैं। बस लक्षण इतना ही कह रहा है, साध्यवान से भिन्न, अग्नि वाले से भिन्न, वो कुछ भी हो सकता है, और वहां हेतु का असंबंध होना चाहिए। तो वो हमारी व्याप्ति है, उसको व्याप्ति कहते हैं। जहां हेतु का संबंध ना हो और साध्यवान से जो भिन्न हो, उसको कहेंगे व्याप्ति, वो व्याप्ति है। अब इसका उल्टा उदाहरण दे रहे हैं, देखो ये लक्षण यहाँ पूरा हो गया, माने लक्षण में कोई दोष नहीं है। अब इसकी परीक्षा करेंगे। अब है धूमवान वहने इत्यादौ। धूमवान के आगे पर्वत अपनी तरफ से लिख लो, ये उससे अलग उदाहरण हो गया, उससे उल्टा उदाहरण हो गया। वहां हमारा साध्य क्या था, वहनी, यहाँ हमारा साध्य क्या है, धूम, धूमवान पर्वत, और हेतु दिया वह्ने। वह्ने का ही पंचमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा, वह्ने, अग्नि के होने से। पर्वत कैसा है, धूम वाला। हेतु क्या है, हेतु क्या है, वह्ने, अग्नि के कारण। तो इत्यादौ, इसमें साध्यवान क्या है हमारा, साध्य क्या है पहले ये बताइए, साध्य क्या है इस पर्वतो धूमवान, यहाँ साध्य क्या है, धूम, धूम साध्य है। और साध्यवान कौन है, पर्वत। तो साध्यवत से अन्यस्मिन कौन है, साध्यवत से अलग, उससे भिन्न, जहां धूम नहीं है, इतना बोलो आप, कुछ भी हो सकता है वो। साध्यवान से भिन्न कौन है, जहां धूम नहीं है। जैसे पहले वाले उदाहरण में साध्यवान से भिन्न कौन था, जहां अग्नि नहीं है। यहाँ साध्यवान से भिन्न कौन है, जिसमें धूम नहीं है। तो इन्होंने इसका उदाहरण लिया तप्ताय पिंडादौ, तप्त पिंड, अग्नि से तपता हुआ पिंड। तो अब ये जो उदाहरण इन्होंने लिया, हमारा पक्ष था पर्वतो धूमवान, हेतु था वह्नि। अब इसमें लक्षण को घटाइए, इस पक्ष में लक्षण क्या कहता है, साध्यवान से भिन्न। तो साध्यवान क्या है हमारा, पर्वत, धूम वाला पर्वत। उससे भिन्न क्या है, तप्त पिंड, लोहे का तपता हुआ कोई पिंड। और उसमें हेतु का असंबंध, हेतु क्या है यहाँ हमारा, अग्नि। अग्नि का इस पिंड में संबंध है या असंबंध है,
संबंध है ना, तो लक्षण तो घटित नहीं हुआ। लक्षण तो तब घटित होता जब यहाँ असंबंध होता अग्नि का। समझ में आ गया? तो यहाँ क्या हो रहा है, लक्षण खंडित हो गया। खंडित हो गया मतलब जहां संबंध नहीं होना चाहिए था वहां भी संबंध हो गया। लक्षण घटित तब होता जब साध्यवान से भिन्न में कहीं भी हेतु का संबंध नहीं होता, तो ये ठीक होता हमारा। लेकिन यहाँ तो वह्नि का संबंध मिल रहा है हमें, तो ये क्या मानी जाएगी, अतिव्याप्ति। दोष हो गया ना, तो इसके कह रहे हैं कि नहीं, दोष नहीं आएगा। देखिए पंक्ति, ये कह रहे हैं साध्यवत अन्यस्मिन् तप्ताय पिंडादौ वह्ने सत्वात्, जो साध्यवत से भिन्न जो तप्त पिंड है उसमें वह्ने सत्वात्, अग्नि के होने पर भी न अतिव्याप्ति ही, अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका उत्तर अगली पंक्ति में दे रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर अत्र येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः। यहाँ इस उदाहरण में जिस संबंध से साध्य लिया गया है, साध्य क्या था, अग्नि, पहले में इसमें भी ले लो, दूसरे वाले में भी ले लो। यहाँ पर ये वैसे इसको दूसरे वाले उदाहरण में घटा देते हैं। चलो, अत्र येन संबंधेन साध्यम, यहाँ जिस संबंध से साध्य को लिया गया है, यहाँ कहाँ, सूत्र में, जो ऊपर सूत्र बताया ना साध्यवत, तो साध्य क्या है, अग्नि। अग्नि या धूम ले लो, तो धूम या अग्नि पर्वत के ऊपर किस संबंध से रह रहा है, संयोग संबंध से। तो तेन संबंध है ना साध्यवान, और साध्यवान कौन है, पर्वत। और यहाँ साध्यवान कौन है, इस उदाहरण में साध्यवान धूम वाला पर्वत, और हेतु क्या है, वह्नि। तो उसका क्या होना चाहिए, असंबंध। और वो अग्नि का असंबंध कैसे होना चाहिए, संयोग संबंध से भिन्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये अत्र येन संबंधेन, संबंध दो प्रकार का होता है। हमारा जो उदाहरण में साध्य का संबंध है पर्वत के साथ, देखो अग्नि वाले उदाहरण को लेते हैं पहले, क्योंकि हम उसी को लेके आगे तक चलेंगे, ठीक है, क्योंकि लक्षण में हम उसी को घटा रहे हैं। हमारा जो उदाहरण है धूमवान नहीं, वह्निमान पर्वत है, ये है उदाहरण हमारा, पर्वतो वह्निमान, और हेतु है हमारा धूमत्वात्, धूम वाला होने से। अब यहाँ पर अग्नि का दो जगह संबंध है, एक पर्वत के साथ संबंध है, एक अयोदाह में संबंध है, ठीक है। पर्वत के ऊपर कौन से संबंध से रह रही है, और अयोदाह में किस संबंध से रह रही है, समवाय संबंध से। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ सूत्र में जो हमने साध्यवत अन्यस्मिन कहा है, इस साध्यवत में ये जो शब्द है, साध्य जिस संबंध से पक्ष में रह रहा है उसी संबंध से अन्यस्मिन में देखना है। क्योंकि अन्यस्मिन जो अयोदाह है उसमें अग्नि किस संबंध से रह रहा है, समवाय संबंध से, और हमें पर्वत पे किस संबंध से मिला था, संयोग संबंध से। तो यहाँ इस उदाहरण में, ये जो व्याप्ति का उदाहरण है साध्यवत अन्यस्मिन, इस उदाहरण में हमें समवाय संबंध वाला साध्यवान नहीं लेना है, बल्कि संयोग संबंध वाला साध्यवान ही ग्रहण करना है। इसको लिख लीजिए। सूत्र में जो व्याप्ति का लक्षण बनाया है, इस लक्षण में जो साध्यवत शब्द है, साध्यवत मतलब साध्यवान, तो ये जो साध्यवान है ये हमें समवाय संबंध वाला नहीं ग्रहण करना है, बल्कि संयोग संबंध वाला ही ग्रहण करना है। व्याप्ति के लक्षण सूत्र में, पहले लिख लीजिए इसको, व्याप्ति के लक्षण सूत्र में
जो साध्यवत शब्द कहा है, आगे कर लीजिए, साध्यवत का मतलब है साध्यवान, साध्य वाला। जो सूत्र में व्याप्ति के लक्षण सूत्र में जो साध्यवत शब्द पढ़ा है अर्थात साध्यवान, वो हमें समवाय संबंधेन नहीं लेना है, अपितु संयोग संबंधेन लेना है। क्यों? अगर समवाय संबंधेन लेंगे तो क्या हो जाएगा? लक्षण हमारा खंडित हो जाएगा। कैसे खंडित हो जाएगा? अतिव्याप्ति होने लगेगी। लेकिन ये कह रहे हैं अतिव्याप्ति तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने यहाँ साध्यवत शब्द में संयोग संबंध लिया है। तो संयोग संबंध से ही वो तद भिन्न देखना है। इसमें कहा ना साध्यवत अन्यस्मिन, तो अन्यस्मिन में हमने लिया अयोदाह, लेकिन वहां अग्नि तो हमने दिखा दी, लेकिन अग्नि वहां क्या है? समवाय संबंध से है। तो वो वहां अग्नि होते हुए भी इस लक्षण का वो खंडन नहीं कर पाएगी। इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, व्याप्ति की अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? संयोग संबंध रहता तब। हाँ, संयोग संबंध से अगर कहीं साध्यवान से भिन्न कहीं अग्नि संयोग संबंध से यदि कहीं मिल जाती तो हमारा लक्षण खंडित हो जाता फिर। लेकिन यहाँ मिला अग्नि का संबंध तो मिला, लेकिन किस संबंध से मिला अग्नि? समवाय संबंध से मिला। तो उसके समवाय संबंध से मिलने के बावजूद भी हमारे लक्षण की क्षति नहीं होगी, अतिव्याप्ति नहीं होगी, यही कह रहे हैं। तो कितना बड़ा ये जितना भाष्य, ये पूरा सूत्र ही होता फिर। हाँ, तो अगर सारी बात सूत्र में लिखेंगे तो ये सारी बात जो भाष्य में लिखी है ना, यही सारा सूत्र बना लो आप। फिर सारा सूत्र ही है, उसमें ऐड कर लो, उसको आप सूत्र कह लो। आगे पर चलिए क्या कह रहे हैं? अन्यथा समवायेन संबंधेन वह्निमान वह्ने, कह रहे हैं अगर हम ये नहीं लेते तो और दूसरा दोष कहाँ आता? अन्यथा समवाय संबंधेन, समवाय संबंध से अग्नि और कहाँ रहता है? हमने पक्ष बनाया वह्निमान वह्ने, वह्निमान वह्ने अवयवः। वह्निमान है वह्नि का अवयव। समझ में आया? अग्नि का अवयव अग्नि वाला है। जो अग्नि है वो एक अवयव में भी है कि नहीं है? अग्नि के एक अवयव में भी है कि नहीं है? तो कहा वह्निमान वह्ने अवयवः, और तद अन्यो महानस आदि, उससे अन्य क्या है? महानस आदि, रसोई घर आदि। तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात् अव्याप्ति प्रसंगात, अव्याप्ति कहाँ होने लगती? ये ऊपर तो अतिव्याप्ति हटाई, उसमें भी जाने लगता लक्षण, उसको हटाया। किससे हटाया? वहां कि हमने समवाय संबंध नहीं लिया सूत्र में, हमने संयोग संबंध लिया है। इसलिए उससे भिन्न में भी हमें क्या देखना है? संयोग संबंध देखना है। वो संयोग संबंध से अगर तद भिन्न में कहीं हेतु का संबंध मिलता है तो लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, और वो नहीं मिलेगा तो लक्षण हमारा ठीक है, तो अतिव्याप्ति तो नहीं है। अब दूसरा बता रहे हैं उदाहरण, ये कह रहे हैं वह्निमान वह्ने वह्ने अवयव, यहाँ तक लो, वह्निमान वह्ने अवयव। वह्नि का जो अवयव है वो भी वह्निमान है। पहले हमने कहा था वह्निमान पर्वत है, अब हमने क्या कहा? वह्निमान वह्नि अवयव। वह्नि का जो एक अवयव है वो भी वह्निमान है। और उससे भिन्न साध्यवान, साध्यवान से भिन्न वो ले लिया हमने महानस आदि। तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात्, वहां धूम के विद्यमान होने से, धूम मतलब हेतु, तो हेतु का वहां संबंध हो जाएगा महानस आदि में, तो वहां संबंध हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? हमारी अव्याप्ति। संबंध नहीं होना चाहिए ना, लक्षण तो कह रहा है कि उससे भिन्न में हेतु का संबंध नहीं होना चाहिए, तो वो सूत्र का लक्षण घटित होगा।